बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला ना। देखिए, अगर आप विशेष राज्य का दर्जा कहें, स्पेशल पैकेज कहें, स्पेशल असिस्टेंस कहें, ये सब कहाँ जाता है? उद्योग भी आप हैं, पर्यटन भी आप हैं, लेकिन आप मानते हैं कि बिहार को आज उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिला है, जिससे आगे रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित होंगे। कि आने वाले समय में बिहार में एक ऐसा माहौल अब आने वाला है, एक नए एरा की शुरुआत हो रही है बिहार में, एक नई युग की शुरुआत हो रही है, जिसमें इंडस्ट्री और टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लगता है कि मुख्यमंत्री भी खुश हैं, उनका जो विजन था उसी पथ पर नहीं, देखिए आलोक जी, विगत 20 वर्षों से बिहार में एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमी थी, जिस कारण से बिहार के टेक ऑफ में कठिनाई हो रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस चीज़ को हम लोगों ने पूरा किया है, बिहार ने उसको पूरा किया है। ये बजट हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत मदद मिलेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ले लीजिए, हमारे अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ले लीजिए, या टूरिज्म के लिए लीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया पर फोकस किया गया है। नहीं, एकदम विशेष तौर पर इंडस्ट्रीज कुछ आती हुई दिखेंगी, ये तस्वीर आप दिखाएंगे? नहीं, एकदम देखिए, मैं मानता हूँ कि बिहार की जो कनेक्टिविटी है ना, अब तो एडवांटेज बिहार है। अब लोग जाएंगे कहाँ? जैसे ये प्रश्न आज ही मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा कि देखिए, लोग को अब बिहार आना ही आना है। कैसे? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि देखिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ बिहार को छला गया है। आप लोग तो हर बार कहते हैं कि हाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, दिखावा हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। देखिए, अब उनको तो कहने का अधिकार नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि जब विशेष राज्य का दर्जा आप अगर थोड़ा जाएंगे, जो वो तो इस्तीफा मांग रहा है अपने मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना वही चाहिए। मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देश का आम बजट आया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में देश का आम बजट लोगों के सामने रखा है। और देखिए, बिहार में विशेष पैकेज की बात हो रही थी, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही थी। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिला है, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावे की बात हुई है, उसमें भी काफ़ी धनराशि आई है। उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़, देखिए बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, उद्योग धंधा कुछ भी नहीं है, जिस कारण से जो युवा हैं यहाँ के, वो पलायन को मजबूर हो रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये भी बात एक बड़ी बात थी, जिस पर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है, ध्यान लगाया, और इस पर जब इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फंड दिया है, विशेष पैकेज में उसे काफ़ी महत्व दिया है, काफ़ी जगह दी है, तो ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री और पर्यटन मंत्री, ये इत्तेफाक की बात है, दोनों ही विभाग नीतीश मिश्रा जी के पास वो हमारे साथ हैं। ये इत्तेफाक की बात है और अच्छी बात भी है कि हमें दो जगह इंटरव्यू नहीं करना पड़ा। उद्योग भी आप हैं, पर्यटन भी आप हैं, लेकिन आप मानते हैं कि बिहार को आज उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिला है, जिससे आगे रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित होंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए और विशेष तौर से बिहार के लिए आज का जो बजट पेश किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा, मतलब मैं ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और मैं मानता हूँ कि बिहार जो अब टेक ऑफ के स्टेज पर है, क्योंकि हम अब बिहार उस जगह पर पहुँच गया है कि अब यहाँ से एक हम ऊंची उड़ान ले सकते हैं, उसमें ये बजट हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत मदद मिलेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ले लीजिए, हमारे अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ले लीजिए, या टूरिज्म के लिए लीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया पर फोकस किया गया है। नहीं, एकदम विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो एक मेजर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात हो रही है, जो अन्य राज्य मतलब 3-4 राज्यों से गुजरेगी, उसमें गया हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, और निवेश अगर मैन्युफैक्चरिंग में आएगा तो वही आपको रोज़गार को भी आगे लेके जाता है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जो अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर है, उसको एक बहुत बड़े बेल्ट के तौर पर, इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर किया जाएगा, तो निश्चित ही बिहार को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। एक हम बात ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका विजन भी इससे पता चल जाएगा। काशी कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर जब हम जाते थे तो वहाँ काशी कॉरिडोर बना। अब लेकिन गया में जो विष्णुपद मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, उन दोनों को ही विस्तार देना होगा, विस्तार करना होगा। ये एक आप मानते हैं कि एक बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है कि पर्यटकों को और खींचा जाए? ऐसे तो पर्यटक यहाँ आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, तो पर्यटकों को खींचने के लिए, वहाँ स्पेस और बढ़ाने के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर, और ये हम लोग चाह भी रहे थे कि जिस ढंग से भारत सरकार ने अनेकों स्थानों पर एक बड़े कॉरिडोर की योजना बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और देखिए, होता क्या है कि टूरिज़्म में चाहे वो देश स्तर के लोग हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हों, वो आते हैं, स्वयं आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, रुकते हैं, तो इकॉनमी पे भी उसका असर पड़ता है। जितना हमारा फुटफॉल बढ़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ सौभाग्य से बोध गया और गया जी दोनों ही हैं, और इस बार के बजट में दोनों का ही, साथ ही नालंदा भी, मतलब जिनको एक अपने आप में एक पहचान है, लोग वहाँ आते ही हैं, तो उसको अगर हम बेहतर ढंग से उसको हम विकसित करेंगे और भारत सरकार का सहयोग उसमें हमको मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार
विश्व के मानचित्र पर टूरिज्म के दृष्टिकोण से इन साइट के डेवलप हो जाने से बहुत बड़ा बदलाव आप बिहार में देख सकेंगे। लेकिन हज़ारों करोड़ रुपए जब आप इन्वेस्ट होंगे जो सरकार की ओर से आएंगे, आपको लगता है कि एक बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है एक विकास की पटरी पर दौड़ती हुई बिहार? नहीं, आप देखिए एकदम ये मतलब ये एक स्थापित फैक्ट है कि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो रोज़गार लाएगा। अगर हम बोध गया का या गया जी का अगर हम विस्तार करते हैं तो आप सोचिए उसके विस्तार होने से कितनी चीज़ें जुड़ी होंगी, कितने ज़्यादा नए अवसर आएंगे वहाँ के लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर या बाहर के लिए। और जुड़ा हुआ हमारा अगर पर्यटन सीधा उद्योग, अगर पर्यटन को हम बढ़ाते हैं तो उद्योग भी वहाँ पर। नहीं, एकदम आप देखेंगे क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी पे भी जोर है। आप सड़क यातायात ले लें, एयर ट्रैफिक ले लें, रेलवेज़ ले लें, होटल्स ले लें, आप खान पीन ले लें, तो हर एक जगह लोकल ज़रूरतों की आप आवश्यकता अगर आप देख लीजिए तो इसका एक चेन इफ़ेक्ट है कि ये सिर्फ आप ये सोचेंगे मंदिर नहीं, उससे जुड़ी हुई कितनी सारी गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा, वो इस बड़ी योजनाओं से वो चीज़ आप देख सकेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अभी आपने देखा है, जाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें कही हैं और आभार व्यक्त किया है। लगता है कि मुख्यमंत्री भी खुश हैं, उनका जो विज़न था उसी पथ पर ये। नहीं देखिए आलोक जी, विगत 20 वर्षों से बिहार में एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कमी थी, जिस कारण से बिहार के टेक ऑफ में कठिनाई हो रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस चीज़ को हम लोगों ने पूरा किया है, बिहार ने उसको पूरा किया है। और आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और आज बिहार एकदम आप कहें कि ये जो बजट है हमारा, अगर आप देखेंगे अगर शहरी क्षेत्र का विस्तार है, हमारे यहाँ हमारा मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी हमारे यूथ सेंट्रिक है, इनोवेशन पर हमारा जोर है, हमारा स्किलिंग पर हमारा जोर है, अर्बन सेंटर्स पर जोर है, ग्रीन एनर्जी या एनर्जी पर हमारा जोर है, फ्यूचरिस्टिक जो एक भविष्य की नीति है हम उस पर भी सोच रहे हैं। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद भी दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं मानता हूँ कि इस बजट से आने वाले समय में बिहार जिस चीज़ की उम्मीद लगा रखा था या हमारे यहाँ के लोग जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद हमारी अब पूरा निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। अच्छा, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, चुनाव अगले साल होने हैं, इंडस्ट्रीज़ कुछ आती हुई दिखेंगी, ये तस्वीर आप दिखाएंगे? नहीं, एकदम देखिए मैं मानता हूँ कि बिहार की जो कनेक्टिविटी है ना, अब तो एडवांटेज बिहार है। अब लोग जाएंगे कहाँ? जैसे ये प्रश्न आज ही मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा कि देखिए लोग को अब बिहार आना ही आना है। कैसे? हमारी वही तो हम बताएंगे। वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं थी, अब कनेक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी है, जैसे अगर अब एयरपोर्ट का विस्तार होगा, एयर सर्विसेज का विस्तार हमारा होगा, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, तो जो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमको टेक्निकल लोग मिले, हमें क्वालिफाइड लोग मिले, वो भी हमको अब यहाँ उपलब्ध होंगे, स्किल्ड लोग मिले, आने जाने में समय नहीं लगे, हर एक तरफ से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, एयर सर्विसेज हमारा बेहतर हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज अब आने वाले हैं जो पहले से मंजूर थे, उसके अलावा आज भी एक्सप्रेस हाईवेज़ की स्वीकृति मिली है। तो जब यातायात हमारा अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, पावर सप्लाई हमारा अच्छा होगा, पावर प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तो कोई निवेशक क्यों नहीं आएगा? उसको तो इन्वेस्ट करना है वैसे जगह पर जहाँ की पॉलिसी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ह्यूमन रिसोर्स उसको अवेलेबल हो। तो बिहार उन सभी आहर्ताओं को पूरा करता है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले समय में बिहार में एक ऐसा माहौल अब आने वाला है, एक नए एरा की शुरुआत हो रही है, बिहार में एक नई युग की शुरुआत हो रही है, जिसमें इंडस्ट्री और टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होगी बिहार को आगे ले जाने में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला ना? देखिए अगर आप विशेष राज्य का दर्जा कहें, स्पेशल पैकेज कहें, स्पेशल असिस्टेंस कहें, ये सब कहाँ जाता है? ये कहीं ना कहीं जाके अंत में एक बिहार के विकास की योजना पर ही वो केंद्रित होता है। भारत सरकार आज हमको जो सहयोग दे रही है, वो सहयोग ही तो मुझको चाहिए था। मतलब विशेष राज्य के दर्जा से भी हमको सहयोग मिलता, आज के बजट से भी हमको सहयोग मिल रहा है, और अब तो समय है कि सभी लोग मिलके जो भारत सरकार की जो घोषणाएं हैं उसको हम ले जाएं, और भी अगर कुछ आवश्यकताएं हैं तो मुझको भरोसा है कि भारत सरकार से उसकी स्वीकृति हमको मिलेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि देखिए कुछ नहीं मिला, सिर्फ बिहार को छला गया है। आप लोग तो हर बार कहते हैं कि हाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, दिखावा हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। देखिए अब उनको तो कहने का अधिकार नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि जब विशेष राज्य का दर्जा आप अगर थोड़ा जाएंगे जो वो तो इस्तीफा मांग रहा है मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना वही चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना था और जिस समय ये रिपोर्ट आई, रघुराम राजन जी थे, उस समय यूपी की सरकार थी जिसने इस स्पेशल जो कैटेगरी है स्टेट का, उसके प्रोविज़न ही समाप्त कर दिया, वो अब है ही नहीं, अब वो किसी को नहीं मिल सकता है। स्पेशल वो 10 साल रहे, कोई स्पेशल असिस्टेंस बिहार को कुछ ऐसा मिला नहीं। बिहार के स्पेशल असिस्टेंट्स जब आदरणीय वाजपेयी जी थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब आप याद करेंगे जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल हुआ,
झारखंड का, उसमें बिहार को स्पेशल असिस्टेंस मिला। और आज फिर ये समय आया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट में ही हमको ये सहायता मिल रही है। उनके समय में कुछ नहीं मिला, और उनका जब समय था उन्होंने तो उद्योगों को बंद किया है। लेकिन अब जो हमारे यूथ हैं वो तो अब आगे की सोच रहे हैं ना। तो आपका जो ये आज का हमारा बजट है वो बिहार की प्रगति को गति देगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, खास तौर के हमारे यूथ के जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। तो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी, इस बजट से कितना फ़ायदा है, ये बातें बिहार के उद्योग मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ही हैं, उन्होंने बताई है खुलकर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बजट तो आया है, पैसा आया है, अब इस पैसे का उपयोग कैसे होता है, कितनी जल्द होता है और कितनी जल्द तस्वीर बदल के दिखती है, तस्वीर बदलती हुई दिखती हैं, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।